हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष। आज हमारे पास एक ये गोदरेज की विंडो एसी की पीसीबी आई हुई है रिपेयर करने के लिए। तो इसमें समस्या क्या है पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद इसकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पीसीबी का पूरा सेटअप तैयार कर लिया है, ये हमारी जो डिस्प्ले पीसीबी होती है वो है, ये हमारी मेन पीसीबी है और ये जो आप बल्ब देख रहे हैं ये हमने फैन मोटर की जगह पर इसको लगाया हुआ है। फैन मोटर का मतलब कि जो हमारी जो मोटर लगी होती है उसकी जगह पर हमने इसको लगा दिया है। और अब हम इसको चालू करके देखेंगे कि इसमें समस्या क्या आ रही है। ये हमने पीसीबी को ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी हमारी पीसीबी ऑफ है, यानी अभी हमने एसी को ऑन नहीं किया हुआ है। फिर भी ये हमारा फैन मोटर हमारा चालू हो गया। और अब हम जब इसको ऑन करेंगे, ये हमने इसको ऑन कर लिया, तब भी हमारा ये चल रहा है। और हम एक बार कंप्रेसर का भी वोल्टेज चेक कर लें कि कंप्रेसर पे हमारे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हमारा जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं ये हमारा इनपुट होता है और ये हमारा आउटपुट है। इनपुट का मतलब जहाँ पे हमें सप्लाई देनी होती है। तो एक ये हमारा है जो कि यहाँ पर हमने दिया हुआ है, ये और ये सप्लाई एक है। और दूसरा जो हमारा इनपुट है वो यहाँ पे ACN लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई हमारी चली जाएगी। तो ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट हमारा एक ये हो गया और यहाँ से ही हम न्यूट्रल से ही सप्लाई आउटपुट के लिए उठा लेते हैं। तो अब हम चेक करेंगे, पहले हम इनपुट सप्लाई देख लें कि हमारा मीटर सप्लाई वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए तो यहाँ पे 218 वोल्ट के आसपास सप्लाई आपको दिख रही होगी। ये हमारा इनपुट सप्लाई हो गया। अब हम आउटपुट सप्लाई भी चेक करें, यहाँ पे आउटपुट सप्लाई भी हमारी आ रही है। अब इस एसी में समस्या क्या है, अभी तो हमारा फैन भी चल रहा है और कंप्रेसर भी हमारा चल ही रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ से ये हमारी सप्लाई आ रही है। अब हम यहाँ से इसको बंद करेंगे, ये हमारा देखिए बंद हो गया। लेकिन आप यहाँ देखिए यहाँ पे तो वोल्टेज हमारा जीरो हो गया, ये हमारा वोल्टेज हमारा जीरो लगभग हो गया। लेकिन ये हमारा फैन अभी भी चल रहा है, ये फैन हमारा बंद नहीं हुआ। तो इस एसी में मेन प्रॉब्लम यही है कि जब हम इसको रिमोट से बंद कर रहे हैं या यहाँ से सप्लाई बंद कर रहे हैं, यहाँ से मेन डिस्प्ले से अगर हम ऑफ कर रहे हैं, तो हमारा फैन मोटर बंद नहीं हो रहा है। फैन मोटर हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जबकि कंप्रेसर हमारा बंद हो जा रहा है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमने बंद किया हुआ है तो हमारा कंप्रेसर अभी नहीं चल रहा है। यहाँ पे कंप्रेसर पे हमारे वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रहा है। और जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा कंप्रेसर का वोल्टेज आ जाएगा, जो कि कुछ देर बाद आता है अगर आप तुरंत चालू करते हैं, लेकिन ये आ रहा है। तो दिक्कत हमारी सिर्फ ये है कि हमारा फैन मोटर नहीं चला, ये बंद नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू हमारा चलते जा रहा है, चाहे हम रिमोट से इसको बंद करें या चालू करें। फैन मोटर को बंद करने के लिए हमें मेन स्विच बंद करनी होगी। जैसे हम यहाँ से मेन स्विच बंद कर दिए तो हमारा ये पूरा का पूरा सप्लाई बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन कर रहे हैं तुरंत हमारा ये ऑन हो जा रहा है। यहाँ से हम इसको ऑफ किए फिर भी ये हमारा चालू ही है। तो इस एसी में बेसिक प्रॉब्लम यही है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, किस वजह से ये समस्या आती है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, अगर आप हमारी वीडियो से कुछ नया सीख रहे हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और बगल में एक नोटिफिकेशन का बेल होता है, उसको भी दबाइए, जिससे कि जब भी हम कोई भी नई वीडियोज़ अगर आप अपने चैनल पर डालें तो वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं इस पीसीबी की समस्या का समाधान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट बाद ये हमारा यहाँ पे वोल्टेज हमारा आउटपुट करंट आ गया। और जब हम इसको रिमोट से ऑफ करेंगे तो ये वोल्टेज तो हमारा चला जाएगा, जो हमारा कंप्रेसर का वोल्टेज है वो तो चला जाएगा। लेकिन ये हमारा जो हमारा ये फैन लगा हुआ है, ये फैन की जगह हमने लगाया है, ये हम आपको बार बार बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हमारी फैन मोटर लगाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता। तो यहाँ पर अभी हमारा कंप्रेसर का वोल्टेज आ रहा है, यानी कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया, फैन भी हमारा ऑन हो गया, यानी पूरा सिस्टम अभी हमारा सही चल रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत यहाँ पर है कि जब हम देखिए इसको ऑफ करेंगे, ये हमारा ऑफ हो गया।
ये वोल्टेज तो हमारा चला गया, यानी कंप्रेसर हमारा बंद हो गया, लेकिन फैन हमारा फिर भी चल रहा है। तो इस पीसीबी में यही दिक्कत है कि यहाँ पर जब भी हम इसको जो है बंद कर रहे हैं तो हमारा फैन मोटर बंद नहीं हो रहा है, हमारा कंप्रेसर जो है बंद हो जा रहा है, लेकिन फैन मोटर कंटिन्यू चल रहा है। उसको बंद करने के लिए हमें मेन स्विच से सप्लाई बंद करनी पड़ रही है। आप देखिए हमने मेन स्विच से सप्लाई बंद कर दी तो ये बंद हो गया, और जैसे हम इसको ऑन करेंगे तुरंत हमारा ये ऑन हो जा रहा है। तो प्रॉब्लम हमारे पीसीबी में है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से है, क्या है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। यहाँ पे हमने सप्लाई निकाल दी। अब ये जो प्रॉब्लम आती है वो आती है, यहाँ देखिए ये 3 रिले लगे हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये रिले हैं 1 2 और 3। ये वाली रिले भी है, ये स्विंग स्विंग मोटर के लिए होती है, और ये तीनों जो रिले होती है वो होती है हमारी फैन मोटर के लिए, हाई मीडियम और लो के लिए। तो इन तीनों रिलों में से कोई एक रिले हमारा शॉर्ट हो गया होगा, जो कि डायरेक्ट हमारी सप्लाई मोटर पे जा रही है बिना वोल्टेज ऑन किए हुए। यहां पर हम इसको पलट लें। यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको ये दिख रहा होगा, ये बर्न मार्क आपको दिख रहे होंगे, यानी ये जो रिले है हमारी, ये वाली रिले, ये हमारी जल गई है, ओवर हीट होकर के यहाँ से देखिए ट्रैक पूरा जल गया है। पहली तो ये दिक्कत है सामने जो आ रही दिख रही है, और कौन सा रिले हमारा शॉर्ट है ये भी हम पहले चेक कर लें। इसके लिए हम मीटर को ले गए बजर रेंज पर। अब जो हमारा आउटपुट आ रहा है ये हमारा है, ये हमारा इनपुट है। अब हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे, यहीं पे ट्रेस कर लेते हैं कौन से वाले पर हमारी सप्लाई आ रही है। ये देखिए इन दोनों पे हमारी बीप नहीं दे रही है। ये बहुत हम सिंपल तरीका आप लोगों को बता रहे हैं जिससे आपको भी आसानी होगी। कभी भी आपके पास अगर इस तरह की समस्या आए तो आप खुद इसको हल कर सकते हैं। यहाँ हमारी इनपुट सप्लाई यहाँ आती है, वो यहाँ पे दी गई है, सेम पॉइंट है, यहाँ और यहाँ एक ही है। यहाँ पर हम एक सप्लाई दे दिए, और यहाँ पर अब हम तीनों, ये हाई मीडियम और लो, इन तीनों पे चेक करेंगे। जिस पे ये डायरेक्ट बीप दे रहा होगा यानी वही रिले हमारा शॉर्ट होगा। यहाँ आप देखिए इस पे हमने चेक किया, कोई बीप नहीं आ रही है। बीच वाले पे देखिए यहाँ पे बीप आ रही है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बीप नहीं आ रही, यानी ये वाला, यानी ये जो बीच वाली रिले लगी हुई है ये हमारी शॉर्ट हो गई। इसको हम निकाल करके दूसरी रिले लगाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए पहले हम ये करके देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो अब हम बीच वाली रिले को पहले बाहर निकाल लें। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारी वीडियोस देखते तो जरूर हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले और हम आपके लिए और अपने लिए इस तरह की और भी जानकारी युक्त वीडियोस बनाएं। तो यहाँ पर हमने देखिए रिले निकाल लिया, और अब हम इसको एक बार फिर से चेक करें, ये आपस में ये जो दोनों पिने हैं ये हमारी शॉर्ट हैं या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखने से तो यही लग रहा था कि यही पिन हमारी शॉर्ट है। ये देखिए ये पिन हमारी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ये रिले हमारा शॉर्ट हो चुका है, देख रहे हैं, ये रिले ही सिर्फ हमारा खराब है। ये रिले हम ला करके दूसरा रिले लगा देंगे तो हमारी जो समस्या है वो समस्या खत्म हो जाएगी। और जो हमारा एक बर्न मार्क है ये भी आपको दिख रहा होगा, ये हमारी दूसरी वाली रिले का है, यानी हमें दूसरी रिले भी चेंज करनी होगी, क्योंकि वो भी, उसका भी पिन जल के खत्म हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली पिन भी हमारी जल के खत्म हो गई है, तो इस वाली रिले को भी हम बाहर निकाल लेंगे। और फिर हम इसमें
ये रिले हमारी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो पिन है वो पूरी तरह से जल गया है, जिसकी वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर ये पिन हमारी पूरी जल चुकी है, जिसकी वजह से कि ये हमारा कनेक्ट नहीं होगा। तो हमारा एक ही स्पीड पे यानी हाई या मीडियम पे ही चलता रहेगा। तो चाहे तो हम बिना रिले के भी हमारा काम हो सकता है, किसी एक स्पीड पे हमारी फैन मोटर चलती रहेगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को चेंज करके सही करना है। यहाँ आप देखिए ये वाली रिले हमारी सही है और ये रिले हमारी शॉर्ट हो चुकी है। तो हम ये दोनों रिले लाएंगे और इसको नया लगाएंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। अभी फिलहाल में अब क्या होगा, अब हमारा ये जो है सेटअप अगर हम इसको चालू करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा नहीं चलेगा। ये भी हम एक बार चेक कर लें कि हमारा अब ये दोनों रिले निकालने के बाद अब ये डायरेक्ट हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके लिए कनेक्शन दे दें, एक ये न्यूट्रल पे कनेक्शन लगा ही है, क्योंकि दो रिले हमारे निकल चुके हैं, ये दोनों रिले हमारे निकल चुके हैं, तो ये तीसरा रिले सिर्फ बच रहा है। तो अब हम सिर्फ इस वाले पॉइंट पर ही हम सप्लाई देंगे। अब हम सिर्फ इस पे सप्लाई दे करके देखेंगे कि हमारा अब जो है बल्ब यानी फैन मोटर हमारा चलता है या नहीं चलता है। ये अभी देखिए ऑन नहीं हुआ, डिस्प्ले अभी चालू है लेकिन बल्ब हमारा चालू नहीं हुआ। अब हम इसको ऑन करें, देखिए चालू हो गया, ये हमारा मीडियम स्पीड पे चालू हो गया। अब हम यहाँ से अगर स्पीड इसको चेंज करेंगे, देखिए बंद हो गया। लो पर हमने किया तो लाइट बंद हो गई, मीडियम पे भी लाइट हमारी नहीं जल रही है, और जब हम इसको हाई पे करेंगे तब ये लाइट हमारी जल जाएगी। तो यानी जो हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारा पीसीबी ऑफ करने के बाद भी, रिमोट से ऑफ करने के बाद भी हमारा जो फैन चल रहा था, वो हमारी समस्या इन दो रिले की वजह से थी। ये रिले हम ला करके चेंज कर देंगे तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो हम रिले बदलेंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये इसको ऑफ भी कर दिया और ये हमारा बंद हो गया। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये तीनों रिले अब लगा दी है। जो रिले हमारी ख़राब थी वो हमने, ये दो रिले हमारी ख़राब थी तो ये रिले हमने लगा दी। और लगाने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ऑन किया लेकिन हमारा अभी लाइट चालू नहीं हुआ, यानी हमारी मोटर अभी चालू नहीं हुई। अब हम इसको फिर से यहाँ ऑन किए। अब यहाँ जैसे ही ये ऑन हुआ हमारा, आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा ये ऑन हुआ तुरंत ये हमारा चालू हो गया। और जब हम इसको बंद करेंगे तो अब ये बंद हमारा हो जाएगा। यानी इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि हम रिमोट से ऑफ भी कर देते थे, उसके बाद भी हमारा फैन मोटर कंटिन्यू चल रहा था। उसके लिए प्रॉब्लम क्या थी, ये हमारे रिले शॉर्ट हो गए थे, ये रिले हमने चेंज कर दिया। अब उसके बाद हम जिसको जब चालू कर रहे हैं तो अब ये जैसे हमारा परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में काम करता है उस तरह से ये हमारा काम कर रहा है। अब हम इसको रिमोट से ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा और रिमोट से ऑफ करेंगे तो ऑफ भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिमोट नहीं है, यहाँ से पैनल से हम ऑन ऑफ करके चेक कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर से एक बार विनती है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, आप हमारी वीडियो से कुछ नया सीखते हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं और नए हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह से किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।